नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जब तक न्यूज और मैं आपका साथी पद्मपाल सिंह देवड़ा। आज मैं पहुंच गया हूँ सिरोही जिला मुख्यालय पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन हुआ है। मांगू सिंह जी बावली, इनसे बातचीत करेंगे किस कारणवश हुआ है, कौन से पद पे थे, कितना टाइम हुआ है, पार्टी की क्या विचारधारा है, कब पार्टी में शामिल होने वाला है, इनकी क्या विचारधारा है, तो बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। जो आपको निष्कासन हुआ उसके बारे में हमने सुना, जैसे ही तो हम यहाँ पहुँचे कि हमें लेट खबर मिली, फिर भी हम घर आपका ढूंढते ढूंढते पहुंचे। तो जो पार्टी ने निष्कासन किया, किस वजह से किया गया, कब किया गया, कितना टाइम हुआ, वापस कब ले रही है, आपकी विचारधारा जाने की है या नहीं है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। निष्कासन होने का कारण एक ऐसा था कि इन्होंने मुझे कहा, मैं पार्टी के अंदर किसी पद के लिए, देखो पार्टी के अंदर कोई काम करता है तो ज़रूर पद की अभिलाषा रखता है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप कहीं पर भी मत जाओ, अब हम आपको किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना रहे हैं। ये सुरेश जी कोठारी के खुद के मुँह के शब्द हैं। आप कहीं पर भी तैयारी मत करो, मैं आपको जिला अध्यक्ष बना। मैंने बोला ठीक है। मैंने कोई किसी किसी प्रकार की तैयारी नहीं की, मैं मेरे काम में व्यस्त। फिर नाम किसी और का आया तो भी मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, इसलिए आपत्ति नहीं थी कि कोई भी बनाए तो पार्टी का कार्यकर्ता ही बनाए, और उन्होंने मुझे नहीं बनाना था इसलिए नहीं बनाया, तो उसमें मैं नाराज होने की कोई बात नहीं। ये मेरे बात साथ पहली बार नहीं, 2 बार हुआ है। इसके आगे भी मेरे साथ यही हुआ था। जब आदमी 5 साल पार्टी के लिए निस्वार्थ काम करता हो, संघर्ष करता हो, हर परिस्थिति में संघर्ष करने को तैयार हो, उसके साथ अगर 2-2 बार छल होता है तो उसकी आत्मा को दुख तो होता है, जरूर व्यक्त नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया, मैं मिलने गया, जिलाध्यक्ष जी को बोला मैंने ऐसा कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि गड़बड़ हो गई और कहीं देखेंगे। तो ठीक है, उस बात को हमने छोड़ दिया कि चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जिलाध्यक्ष जी ने मुझे काम और कहीं देखता, और फिर वो गाड़ी में बैठ के निकल गए, मैं भी निकल ही रहा था। जब तक बाहर गया मैं, तो ये योगेंद्र गोयल जी हैं जो हमारे महामंत्री, वो बाहर ही खड़े थे। उन्होंने उकसाने का काम किया मुझे। तो बातों बातों में ऐसे ही हो गया, मैंने कह दिया गाड़ी के सामने मत आओ, आप कभी नीचे आ जाओगे। ऐसे करके बात हुई हमारी। इन्होंने सीधे ही गलत आरोप लगाया कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा कर दिया न वैसा कर दिया न, ऐसा आरोप सिरे ही फोन कर दिया जिलाध्यक्ष जी को। तो जिलाध्यक्ष जी को भी ये सोचना था कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूं। इन्होंने कोई सुना नहीं और सीधे के सीधे निष्कासन निकल दिया। इनको पता था, ये मौका ही ढूंढ रहे थे कि कैसे भी करके ये एक्चुअली 5 साल मैंने संघर्ष किया, तो नो डाउट संयम लोढ़ा के खिलाफ भी किया, सरकार भले कांग्रेस की थी। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव में भी मैंने संघर्ष किया। तो ये क्या है, अब इनके आंतरिक रिश्ते क्या है संयम लोढ़ा के साथ मुझे पता नहीं, लेकिन इनका एक मन इन्होंने ठान लिया था कि किसी भी तरीके से मांगू सिंह को रास्ते से साफ करना है। इन्होंने ये काम किया। बिल्कुल आपने जो बताया, और वैसे ही आपके ऊपर जो हमारा ध्यान था बहुत लंबे टाइम से, आप ना तो पार्टी से बगावत किए ना बागी हुए, जबकि आपको पार्टी से निष्कासन किया गया। और वर्तमान में मैं बात करूंगा, बीच में आपको जो विरोध हुआ था, सिर्फ जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के सुरेश कोठारी, वो बाहरी होने की वजह से आपके पार्टी के अंदर भी बहुत विरोध हुआ था। तो उनका कैसा विरोध, मतलब वो बाहर के हैं और आपको निष्कासन किया गया है, उसके बारे में आपके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, हमारे दर्शक है, सब्सक्राइबर है, ये सब पूछना चाहते हैं। उन्हें बाहर के बीच में लोग सामने आके नहीं कह रहे, लेकिन आपके लिए, बहुत ही लोगों के लिए हमदर्दी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो सुरेश जी कोठारी जो बाहर के, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो कि बाहर के व्यक्ति को लाकर सिरोही जिले का जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, बाहरी व्यक्ति को संगठन में कोई पद देते हैं तो बिल्कुल गलत तो है ही, लेकिन पार्टी जब पद दे देती है तो फिर उसका विरोध करना मुश्किल है, क्योंकि पार्टी का एक संविधान होता है। हाँ, बिल्कुल ये पार्टी को सोचना चाहिए कि यहाँ के स्थानीय लोगों को आप काट कर बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पद दोगे तो फिर यहाँ के लोग काम करने वाले कहाँ जाएंगे। जिला अध्यक्ष देखो, ऐसे कई सारे पद है जो बाहरी हैं। तो उसके बाद में इन्होंने जिस प्रकार से भले, वो तो पार्टी ने इनको बना दिया तो उसके बाद में विरोध नहीं होता, क्योंकि पार्टी के संविधान का एक मामला होता है। दूसरी बात, आपने पूछा कि भाई आपको इन्होंने बाहर निकाला और आपने कुछ बोला नहीं। नहीं बोलने का कारण ये होता है कि मैं बोलूँ किसके खिलाफ, ऊपर चुनाव है। मैं एक शब्द भी पार्टी के खिलाफ बोलूंगा तो सीधा मोदी जी के खिलाफ जाएगा। चुनाव तो मोदी जी के थे ना, प्रधानमंत्री बनाने के थे।
कहीं मुख्यमंत्री बनाने के तो थे नहीं। और नुकसान मैं किसका करता? सीधा सीधा मोदी जी का नुकसान करता। तो मोदी जी का नुकसान मैं करने शुरू हो जाऊं तो फिर मेरा मतलब क्या रहा? मेरा एक परिपक्व कार्यकर्ता होने का मतलब क्या? क्योंकि जब मैं पार्टी के अंदर था तब मोदी जी अच्छे थे, और आज मैं पार्टी से बाहर आ गया तो मैं मोदी जी के खिलाफ बोलना शुरू करूं तो फिर मुझे लगता है फिर लोग भी मेरा मूल्यांकन करेंगे कि ये आदमी सिर्फ सेल्फिस्ट है। और मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहता, मैं एक परिपक्व कार्यकर्ता हूँ। आज भी मैं इसलिए चुप बैठा हूँ। मेरे तो आपको पता होगा, देखो सर पे कैप लगी हुई है। मेरे घर में पहले जीजा जी गुजरे, फिर मेरे एक रिश्तेदार गुजरे, फिर मेरे बड़े माता जी गुजरे, तो अभी तक उस मामले से बाहर मैं आया नहीं। दूसरी बात, निष्कासन करने में 3-4 लोग जो मिले हुए हैं उनके पुराने रिश्ते संयम लोढ़ा के साथ रहे हैं, और ये सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं। इनके 2 मकसद थे, एक तो संयम लोढ़ा का रास्ता साफ हो जाएगा, दूसरा ये लोगों की बातों और सुन सुनकर मुझे संदेह है कि ये लोग भी कहीं न कहीं लुम्बा राम जी को हराने में लगे हुए थे। तो ऐसा करेंगे तो मांगू सिंह भी बाहर निकलेगा तो पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू कर देगा, तो लुम्बा राम जी के कहीं न कहीं नुकसान करेगा। भले ज़्यादा नहीं करेगा तो थोड़ा बहुत तो करेगा, माहौल तो खराब करेगा। लेकिन मैंने इनकी साजिश के अनुरूप नहीं किया, और मैंने सिर्फ चुप बैठ गया। अगर मेरे को कहीं करना था तो अंदर से मैंने मेरा अंतरात्मा से काम कर लिया, लेकिन मुझे पता था कि मैं मोदी जी के और पार्टी के खिलाफ मुझे नहीं जाना है। हाँ, पार्टी आज भी कुछ गलत करती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गलत करेगा, कोई नेता गलत करेगा तो आवाज़ उठाएंगे। मैं तो पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के खिलाफ बोलता हूँ, क्यों नहीं बोलेंगे? पार्टी पार्टी के लिए, पार्टी का आदमी गलत करेगा तो क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन मोदी जी के खिलाफ इसलिए नहीं जा सकते कि मोदी जी ने देश को तरक्की के इसमें लाया है, इसलिए हम मोदी जी के साथ थे। बिल्कुल, हमने एक और बड़ा आरोप जो लग रहा है नितिन जी बंसल, शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी में हमने एक निजी अखबार से पता था चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव जी गहलोत के लिए प्रचार के समय आए, जब हेलीकॉप्टर उनके जो फैक्ट्री है एनएमबी वहाँ पर उतरा था, तो उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन खुल के जो आरोप नहीं लगा रहे थे। तो आपका जो निष्कासन हुआ, वैसे जैसे हमने सुना था, हम यहाँ आए तो जो हेलीकॉप्टर उतरने वाला रोल है, जो ये क्या रोल है, जो हमें पूरा मैटर पता है। मैं आपको बता देता हूँ। उस दिन, जिस दिन वो अशोक जी गहलोत आए थे वो वैभव जी के प्रचार के लिए, उस समय बालाजी भवन के अंदर ओबीसी मोर्चा भाजपा की बैठक रखी गई थी, और अशोक जी गहलोत का कार्यक्रम अचानक से बना था, और ये मीटिंग पहले ही तय थी। तो नितिन जी ने शायद सुरेश जी के माध्यम से हो, चाहे योगेंद्र जी के माध्यम से हो, ओबीसी के कार्यकर्ताओं को कहा कि मीटिंग रद्द कर दो। देखो क्यों, तो वो कारण नहीं बताए। वो तो देखा जैसे सुबह मैसेज ही आया कि अशोक जी गहलोत की गाड़ी ये हेलीकॉप्टर ही उतर गया उनके फैक्ट्री में। वो भी ये खुद प्रधान ही नहीं, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं नितिन जी, और उन्हीं की फैक्ट्री के अंदर अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री की और कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार करने के लिए आ रहे मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरता है तो कितनी बड़ी विडंबना का समय। मतलब ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन सुरेश जी ने इस पर कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी, उनको तो कार्रवाई उन्हीं के ऊपर करनी थी जिन लोगों ने 5 साल संयम लोढ़ा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो लोग विधानसभा चुनाव में संयम लोढ़ा के सामने पत्थर की तरह डट कर खड़े थे, उनको कमज़ोर करना, उनका मनोबल तोड़ना, उनको ऐसा हतोत्साहित कर दो, इतना डाउन कर दो उनका मनोबल कि वो वापस आने वाले चुनावों में संयम लोढ़ा अगर चुनाव लड़े तो उनके सामने जाकर कहीं खड़े नहीं। ये इनकी मानसिकता थी। वैसे संयम लोढ़ा जो पूर्व विधायक है सिरोही के, 2 बार 3 बार जीत चुके हैं, लास्ट बार जीते थे निर्दलीय से, आपको पता होगा। उनके लिए कुछ संदेश? नहीं, मैं उनको क्यों संदेश दूं, वो तो देखो उनका मामला। क्योंकि जो भी बातचीत जो चल रही है नितिन जी बंसल और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता, तो अंदरूनी बात तो चलती रहेंगी ना, कि वो पार्टी को पीछे धकेलने में किसका हाथ है, अंदरूनी है या बाहरी है। ऐसा तो नहीं है कि बातचीत चलती नहीं है संयम लोढ़ा के और नितिन जी बंसल और सुरेश जी कोठारी के बीच में, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं उसके अनुसार। तो बातचीत चलती है कि नहीं चलती, ये हम जानना चाहते हैं। बातचीत चलती कि नहीं चलती वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये पुराना इनका संपर्क है। और मुझे बताओ ना, इन्होंने सुरेश जी कोठारी, नितिन जी बंसल और योगेंद्र जी गोयल ने आज तक संयम लोढ़ा के ऊपर कोई आरोप लगाए? ये तो चेले बन के बैठे हैं।
सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई आगे आने वाले समय में वापस इनके सामने कोई कार्यकर्ता खड़ा ना हो। पहले कांग्रेस को खत्म किए, भाजपा को खत्म करने के। सूरज जी कोठारी को जल्दी नहीं हटाया तो भाजपा की हालत भी कांग्रेस की तरह करके छोड़ देंगे। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि आपने सुना होगा टीवी में भी कई बड़े बड़े चैनलों पे भी ना सुना होगा कि जैसे दिल्ली की राजनीति, जयपुर की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लगाए जाते हैं, भले ही वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन सिरोही जिला एक ऐसा जिला हिंदुस्तान में, आपको बता दूं, कभी मैंने नहीं सुना है मेरी जानकारी में, जहाँ तक कि मेरी पूरा अनुभव है बता दूं, ना तो कांग्रेस ने कभी बीजेपी पर लगाया, ना भारतीय जनता पार्टी ने कभी कांग्रेस पर लगाया। तो जो अंदरूनी बातचीत तो 100 ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं चलती है, तो चल रही होगी। और रही बात इनके जो निष्कासन का कारण है, ये क्या हुआ, ये सभी दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। वैसे 100% सभी को पता है इस मामले में, जो मांगू सिंह जी बावली का जो निष्कासन हुआ है, किस वजह से किया गया है, क्यों किया गया है, कब पार्टी में लेंगे, ये सभी हम अंतिम सवाल में इसको समापन करेंगे। देखो, पार्टी में लेने के लिए मैंने खुद भी सुरेश जी से बात की, क्योंकि वर्तमान में मैं सुरेश जी ने निष्कासन किया है तो सुरेश जी से ही बात करूंगा। हाँ, पार्टी में मेरा विरोध जरूर हो सकता है उनका, आज भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो बात कर सकता हूँ। और मैंने कहा उनको कि आप क्यों नहीं कर रहे हो मेरा निष्कासन, ऐसा तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और आपने वैसे अवैधानिक तरीके से किया है मेरा निष्कासन। दूसरी बात, उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो, जिसके साथ मेरा क्या हुआ है, उसने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद की बात, मुझे कांग्रेस के भी कई लोगों ने संपर्क किया, मुझे कांग्रेस से भी कोई आपत्ति नहीं, पर प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस में जाते ही सीधे सीधे बोलेंगे आप अब मोदी जी के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, अब आप योगी जी के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, और वो मेरा संभव नहीं है। क्योंकि योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसा चमकाया है, ऐसी वहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, और उसके बावजूद भी अगर मैं 2 शब्द उनके खिलाफ बोलूँ तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं। मोदी जी ने देश की प्रगति में कोई कमी नहीं छोड़ी,